वहाँ मिलेगी। समुद्र से 3 बार ये मिश्रण जमीन पे डाल दो, जल्दी करो। इस चम्मच से 3 बार खाओ, कितना खा सकते हो। मक्खन और शहद है। रख दो बेटे ऊपर, माँ के ऊपर रखो। चलो तो मेरे हो गए पैर बना। इधर देखो, हाथ धो लो बेटा, अच्छी कार बैठे बाहर हाथ धो लो। अभी आप दोनों जो ये रीतियाँ कर रहे थे, ये क्यों कराई जाती हैं? वैवाहिक जीवन से इसका क्या संबंध है? इसलिए कराते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन को 4 आश्रम के अंदर बांटा है। एक आदमी की जिंदगी को सबसे पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें आदमी का ये फर्ज होता है अपने ब्रह्मचर्य का पालन करे, विद्या अध्ययन करे, पढ़े लिखे। विद्या प्राप्ति उसका मुख्य ध्येय होता है। इसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम, जिसे आज आप धारण करने चले हैं। ब्रह्मचारी से गृहस्थी बनने चले हैं, अपने वंश के अंदर वृद्धि करने चले। इसके बाद आएगा वानप्रस्थ आश्रम और अंत में आता है संन्यास आश्रम। ये गृहस्थी के क्या कर्तव्य हैं वो कुछ ही रीतियों में समझाया गया था, जो अभी आप दोनों ये कर रहे थे। सबसे पहले इन्होंने ऐसा एक धागा दिया था जो आपने खड़े होकर सीख कर रखा था। इसका अर्थ ये था, आपके घर में कोई भी अतिथि आए, आपका सबसे पहला फर्ज है कि आप उन्हें बैठने के लिए आसन दें। आए हुए अतिथि को बैठने के लिए कहें, खाने के लिए यथाशक्ति भोजन व पीने के लिए जल दें। ये आए हुए अतिथि के प्रति एक गृहस्थी का शिष्टाचार का प्रथम अध्याय है। जिस प्रकार इन्होंने आपको खाने के लिए वो मधु वर्ग दिया था, संसार के 36 पदार्थों के अंदर सबसे ज़्यादा मिठास शहद में पाया जाता है। जिस प्रकार शहद के अंदर मिठास होती है, उसी प्रकार आप दोनों के आपसी संबंधों के अंदर, आपकी ज़बान के अंदर मिठास होनी चाहिए। कहते हैं कुल्हाड़ी से काटे हुए जंगल समय पड़ने के बाद फिर हरे भरे हो जाते हैं। एक जंगल है, उसे एक बार कटवा दो, कुछ सालों के बाद वो फिर जंगल बन जाएगा। लेकिन ज़बान से काटा वो जख्म होता है जो रह कर ऐसी पीड़ा देता है कि आदमी तिलमिला उठता है। आप एक बार किसी को अपशब्द कह दो, जब तक वो जिंदा रहेगा आपके व्यंग बाण उसे चुभते रहेंगे। आपने महाभारत देखी, बाद में चाहे इस युद्ध के कई कारण और बनते गए, लेकिन सबसे पहला कारण वाणी का आदमी जब पैदा होता है 14 साल 1.5 साल में सीख जाता है, लेकिन किससे कैसे बात करनी है अक्सर आदमी आधी जिंदगी बिता देते हैं। उन्हें बात करने का लहजा नहीं आता। बातचीत करना एक ऐसी कला है, अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो शत्रु को भी मित्र बना देती है, और अगर वाणी का दुरुपयोग किया जाए तो सगे भाइयों को भी दुश्मन बना देती है। कहते हैं बातों ही बातों में कोई बात खटक जाती है, एक दो शब्द ही आदमी हर जगह इज्जत पाता है। इसी जबान के दुरुपयोग के कारण दर ठोकरें खाने में मजबूर होता है। कहा जाता है वाणी और मन जब मर्यादा लाग जाते हैं, वाणी तबाही का कारण बनता है और वाणी सब कुछ बर्बाद करती है। इसलिए जब भी बोलो हमेशा सोच कर, क्योंकि मुँह से निकला शब्द और कमान से निकला तीर लौट कर वापिस। अब जो संस्कार होने जा रहा है, इसे कहते हैं वाणी ग्रहण संस्कार। वाणी कहते हैं संस्कृत के अंदर हाथ को होता है
शास्त्र का प्रमाण है। जब ये मेवा तैयार किया जाता है इसमें अन्न और जल मिलाया जाता है, लेकिन एक बार मिल जाने के बाद अब दुनिया की कोई भी ताकत जितनी मात्रा में अन्न में जल मिलाया था अन्न से जल अलग अलग नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि वो जल जो पेड़ा बनाते वक्त इसमें मिलाया गया उतनी ही मात्रा में उसी ही रूप में वापस आ जाए, ये असंभव है। इस प्रकार अन्न और जल मिलकर एक हो गए हैं। इसी भांति आप दोनों भी ग्रस्त के अंदर हमेशा एक होकर रहें। जैसे अन्न से जल जुदा नहीं हो सकता, दुनिया की कोई भी ताकत आप दोनों को एक दूसरे से जुदा ना कर सकती। या दूसरे शब्दों में कन्यादाता कन्या के पिता शब्दों में अपनी पुत्री से कहते हैं, ले बेटी अन्न और जल जो आज मेरा इस घर से खत्म ये ले अपना भाग्य और इनके भाग्य से जो ले। इसका तीसरा अर्थ है विवाह मंडप में उपस्थित इष्ट मित्र सगे संबंधी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों आज जिस गृहस्थ आश्रम को धारण करने चले हैं परमात्मा करे आपकी गृहस्थी हमेशा धन और जल से परिपूर्ण रहे, हरी भरी रहे, क्योंकि गृहस्थी को चलाने के लिए ये तीनों चीज़ें अहम भूमिका निभाती हैं। आप मोबाइल रख दीजिए। ये आपने ये हिस्सा इधर आएगा, ये खून के कंधे से इधर आएगा। वैशाख मासे कृष्ण पक्षे संवत 2082 चरण की वायु देश विवाही हकलेवा शगन प्रतिष्ठा शुभा भवतु। तो फूल और चावल पीने के लिए आप बेटे ये करना है, ये सिवा तो आप नहीं ला सकते। चलो खैर इसको बेटे अपने कंधे दोनों कवर कर लो, पूरी लंबाई जो है छोड़ दो। इधर वाली साइड थोड़ी ना ले जाए। ठीक है ठीक है ठीक है।